जय हिंद स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। देखिए, आपको पता होगा सैनिक स्कूल एग्जाम की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं वीडियो में कि किस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस में आप बच्चे के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे और मेडिकल फिटनेस एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें देख लेते हैं। देखो, बहुत ही आसान प्रोसेस है, समझना एकदम इजी है। सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना है। आप सभी के पास क्रोम जो कि आपके वेब ब्राउजर या मोबाइल के अंदर होगा ही होगा, आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इसके ऊपर एक वेबसाइट सर्च करनी है जो कि सैनिक की है, सैनिक स्कूल्स की। ओके, शुरुआत से हम एक बार प्रोसेस को देखते चलेंगे। यहाँ पे जो वेबसाइट है उसके लिए आप लिखेंगे AISSAC, ये वेबसाइट है, इसको आप ओपन करेंगे। ठीक है, बहुत सारे जो बच्चों के पेरेंट्स के मेल के ऊपर आपको लिंक मिल गई होगी या इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि किस तरीके से आपको साइट वगैरह पे जाना है, नहीं तो अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे। इसके बाद आप साइन इन करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपके पास मेल के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है बच्चे के एग्जाम से रिलेटेड, मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड, तो ऐसे में आप यहाँ पे साइन इन करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट का यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह डाल के कैप्चा फिल करके आप आगे प्रोसेस, यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे, साइन इन करेंगे, तो आपको क्या पता लग जाएगा कि कौन सा स्कूल है जो बच्चों को अलॉट हुआ है मेडिकल एग्जाम टेस्ट के लिए। ये पहला प्रोसेस था, ये वाला इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपका हो गया एक। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, फिर आपको बच्चे के लिए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बहुत जरूरी है, जो कि है आभा आईडी। आभा आईडी, ध्यान से सुनिएगा, आपको इस तरीके से लिखना है आभा और आईडी, ऐसा आपको करना है। यहाँ पे बच्चे के जो भी ट्रीटमेंट के रिकॉर्ड हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे इस आईडी के ऊपर जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपके मेडिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर लगेगा। यहाँ पे जब आप आभा आईडी के लिए आएंगे, इस तरीके की साइट है प्रेस्टन केयर करके। यहाँ पे आपको बच्चे का क्या करना होगा, आधार नंबर फिल करना होगा और आप यहाँ से क्रिएट आभा करके बच्चे की आभा आईडी इजीली बना सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इसके बिना आपका जो प्रोसेस है मेडिकल का वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो मेक श्योर कि आपके पास ये हो। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर है मेडिकल फॉर्म, मेडिकल फिटनेस फॉर्म, जो कि आपको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है और उसको फिल करना है। ठीक है, बाकी हम डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे कौन कौन से लगने हैं। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस से उसी साइट पे आते हैं, AISSAC। इस पे आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस है, ये साइन इन वाला है और ये काउंसलिंग प्रोसेस है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए काफी सारे जो डॉक्यूमेंट है वो साइट के ऊपर डले हुए हैं, जो जो वहां मांगे जा रहे हैं। इसमें आपको मेडिकल फिटनेस जो रिपोर्ट है, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट जो है ओरिजिनल एंड 2 फोटो कॉपीज, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इसकी लेके जानी है। पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और समझ लेते हैं इसके अंदर क्या क्या फिल करना है। जल्दी से ये डाउनलोड हो जाएगा फटाफट से। ठीक है, इसको इजिली आप डाउनलोड करने के बाद इसको आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, इस तरीके का इसका इंटरफेस देखेगा फॉर्म का। देखिए, यहाँ पे बच्चे का आपको सबसे पहले तो एप्लीकेशन नंबर फिल कर देना है। एप्लीकेशन नंबर आपके बच्चे के एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखा होगा। इसके बाद यहाँ आप सैनिक स्कूल एग्जाम लिखेंगे, जो भी स्कूल अलॉट हुआ है बच्चे को, वो वाला स्कूल आपको यहाँ फिल करना है। अगर अलॉट हुआ है और आपको नहीं पता है, आपके मेल के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो पैनिक मत करिएगा। आपको साइन इन करके बच्चे का सारा इन्फॉर्मेशन डाल के वहां से पता लग जाएगा कौन सा सैनिक स्कूल अलॉट हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको फिर बेसिक डिटेल्स हैं, ये तो फिल करनी है। जैसे कि कैंडिडेट का नेम हो गया, फादर मदर या गार्जियन जो भी है उनका नेम हो गया, ब्लॉक लेटर्स में, ठीक है, कैपिटल में। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, डेट, मंथ और ईयर करके। ये वाला जो है एज वाला, ये एज वाला आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि क्या होगा कि सैनिक स्कूल एग्जाम का जो क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत ये एज, ईयर, मंथ, डेज में ली जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे छोड़ दीजिए। जब आप स्कूल जाएंगे मेडिकल टेस्ट कराने के लिए बच्चे का, उस समय पे आप ये आराम से फिल कर सकते हैं पूछ के। कोई भी पॉइंट ऐसा है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको फिल मत करिए। आप वहां जब स्कूल में विजिट करेंगे टेस्ट के दौरान, तब आप फिल कर सकते हो इजीली, है ना। फिर यहाँ पे जेंडर, ब्लड ग्रुप हो गया। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में क्या लिखेंगे, बच्चे की कोई भी पहचान, चेहरे पे कोई मोल हो, तिल वगैरह हो या कहीं कट हो, तो वो आप इसमें आइडेंटिटी के तौर पे लिख सकते हो। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीजें तो इजीली आप देखते जाइए, फिल करते जाइए। अलॉटेड जो मेडिकल एग्जामिनेशन की जो डेट है अलॉट हुई है, आपके फॉर्म के ऊपर आ गई होगी, ठीक है, उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसके बाद अलॉटेड प्लेस के अंदर क्या आएगा, तो देखिए वहां पे जहां आपका टेस्ट होगा बच्चे का, मेडिकल टेस्ट होगा, जिस भी हॉस्पिटल में होगा, वो आपको यहाँ फिल करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप छोड़ दीजिए, जब आप वहां विजिट करेंगे अपने बच्चे को लेके तो आप वहां पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फादर मदर नेम, ग्रांड फादर, ग्रांड पेरेंट्स, ठीक है, आपके जो है सभी यहाँ मेंशन कर दिए जाएंगे नेम के साथ। यहाँ पे एज मेंशन कर देंगे, या हेल्थ कंडीशन मेंशन कर देंगे कि कैसी हेल्थ कंडीशन है, गुड है, बैड है या एवरेज है, जैसी भी है ना। इसके बाद अगर इनमें से कोई भी ऐसा है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है, हमारे साथ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, डेथ हो गई है, तो आपको यहाँ पे कॉज ऑफ डेथ भी लिखना पड़ेगा और ईयर ऑफ डेथ भी लिखना पड़ेगा।
इन केस अगर ऐसा है तो, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ से फिर से आपको एप्लीकेशन नंबर फिल कर लेना है। इसके बाद ये फैमिली हिस्ट्री से जो डिसीज की जो हिस्ट्री है उसकी यहाँ बात करी गई है। तो ये कुछ डिसीजेस हैं, अगर इनमें से कोई डिसीज फैमिली मेंबर के अंदर किसी को है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट, किसी को भी है जिसके भी हमने पीछे मेंशन करे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को भी कोई डिसीज है तो वहां पे आप यस या नो करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर यस है तो फिर आपको रिलेशन बताना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट है उसका रिलेशन जिनको भी डिसीज है उनके साथ क्या है, ठीक है। फादर है, मदर है, ग्रैंड पेरेंट है, जो भी है ना। इसके बाद आपको मेडिकल हिस्ट्री यहाँ फिल करनी होगी, वो भी ब्रीफली करनी है, ठीक है। मतलब आपको बता देना है कि जो भी डिसीज ऊपर आपने मेंशन करी है वो डिसीज की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। क्या क्या मतलब किस किस समय पे हुई थी या जो भी चीजें हैं, ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, ऐसा वैसा, ठीक है। बेसिक डिटेल्स। इसके बाद देखिए ये जो है ना, ये वाला जो कॉलम है ये स्टूडेंट के लिए, अगर स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसको कोई भी इनमें से क्रोनिक डिसीज है ना, कोई भी डिसीज इसमें से है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है और यहाँ पे एज लिख देना है, ठीक है। कि एट व्हाट एज, कितनी जो ये डिसीज है इनमें से अगर वो किसी बच्चे को, स्टूडेंट को है तो वो किस एज से है वो आपको यहाँ फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पे ये सारी डिसीजेस है। ये वाला जो पर्टिकुलर है ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है, जहाँ पे ये डिसीजेस लिखी हुई है। तो जो फीमेल आपके स्टूडेंट है ना, गर्ल्स हैं, उनके लिए ये वाला कॉलम है तो ये आपको फिल करना होगा। सेम इसमें भी वही प्रोसेस है, यस या नो लिखना है और किस एज में हुई थी वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर नहीं समझ में आता तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इजीली उसको आगे फिल कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद फिर यहाँ लिखा है हैव यू एवर बीन एडमिटेड फॉर एनी इलनेस, नेम ऑफ द डिसीज। तो जो भी डिसीज ऊपर हुई होगी आप मेंशन करोगे, उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा नेचर वगैरह लिख देना है, उसमें इंफॉर्मेशन लिख देना है ना। लास्ट में फिर आप आएंगे यहाँ पे तो ये जो है वैक्सीनेशन की डिटेल है कि जो बच्चा अप्लाई कर रहा है स्कूल के लिए उसको इनमें से कौन कौन सी वैक्सीन है जो कि लग चुकी है, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट्स देख रहे हैं, गार्जियन देख रहे हैं, उनको पता होगा क्योंकि वैक्सीनेशन तो हम बच्चों को लगवाते ही हैं। तो जो भी वैक्सीन यहाँ पे है आपने लगवा रखी है, आप उसका यहाँ पे यस या नो में आंसर कर सकते हो। अगर लगवाई है तो डेट ऑफ वैक्सीनेशन क्या है वो आपको यहाँ फिल कर देना है, ठीक है। आपने जो भी मतलब इसमें से वैक्सीन बच्चों को लगवा रखी होती है, जनरली मम्स, मीजल, आपका जो भी होती है, ठीक है ना, वो सारी आपको यहाँ पे बता दे रही है, ठीक है। टाइफाइड जनरली जो होती है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये लास्ट है, बहुत ही इजीली आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये लास्ट वाला जो फॉर्म है यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं हम, तो यहाँ सिग्नेचर आ जाएंगे कैंडिडेट के, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे भी आएगा, नेम आ जाएगा कैंडिडेट का, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, फादर मदर गार्जियन का यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा, फिर नेम आ जाएगा, फिर यहाँ पे डेट हो जाएगी। इस तरीके से ये मेडिकल का जो फॉर्म था ये पूरा फिल हो जाएगा। फिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में अटेस्ट करने, जरा हम उस पर और बात कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है जो बच्चे के साथ आपको लेकर जाने हैं। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, प्रिय अभिभावक मेडिकल टेस्ट के लिए आते समय निम्नलिखित दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्लस 3 सेट फोटोकॉपी, यानी ओरिजिनल भी लेके जाना है आपको डॉक्यूमेंट और उसके साथ 3 सेट फोटोकॉपी आपको जेरोक्स लेके जाना है। कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट होंगे तो एक तो एडमिट कार्ड होगा, स्कोर कार्ड होगा बच्चे का, ठीक है। और मेक श्योर करें कि जो एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड है और पेरेंट्स का जो एडमिट कार्ड यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ जो लगेगा उसको आप सेल्फ अटेस्ट करवा दीजिएगा, यानी कि सिग्नेचर वहाँ पे बच्चे के करवा दीजिएगा और आप अपने कर लीजिएगा। मेडिकल फॉर्म और आभा आईडी यहाँ पे चाहिए पड़ेगी। मेडिकल फॉर्म जिसको अभी हमने समझा था वही वाला फॉर्म यहाँ पे लगेगा आपका। आभा आईडी हमने देखा था किस तरीके से क्रिएट करनी है, आप इजीली कर सकते हैं। आभा आईडी क्रिएट कर देंगे, वो भी यहाँ लगेगी, इंपॉर्टेंट है। और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इसको भी आप अटेस्ट कर सकते हैं सिग्नेचर के साथ। फिर यहाँ पे 5 से 6 पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी, इतनी आपको लेकर जानी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। मेक श्योर कि आप बच्चे का ये पूरा प्रोसेस इजीली करवा सके। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो तो लाइक करिएगा और जुड़े रहिए द प्राइम क्लासेस से। जय हिंद।